हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th गणित के जो अनसॉल्व पेपर चल रहे हैं उसका सेट नंबर 3 करेंगे, जो कि आपके 2024 का सेट है और 822 एच भी है। ठीक है, तो इससे पीछे हमने दो सेट को पूरी तरह से कवर करा दिया था, एकदम डिटेल्स में पढ़ाया था। यदि आप मैथ को अभी से स्टार्ट किए हैं तब भी आपको वो वीडियो समझ में आ जाएंगे, पूरे सूत्र के साथ, हर एक कंसेप्ट के साथ उसको एकदम आराम आराम से समझाया है। ठीक है, तो यदि आप मैथ में चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर हो हमारा, तो आप 2024 के सातों सेट को कवर कर लीजिए। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये 100% है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। आप जाकर एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या होगी। देखिए याद रखिएगा, यदि द्विघात पूछेगा तो दो शून्य होंगे, त्रिघात पूछेगा तो तीन शून्य होंगे, चतुर्थ घात पूछेगा तो चार घात होंगे। मतलब जितने घात होंगे उतने शून्य निकलेंगे, याद रखिएगा। जितने घात होंगे उतने शून्य निकलेगा। तो कितने घात है? त्रिघात है, तो इससे कितने शून्य निकलेंगे? तीन शून्य निकलेंगे। इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? B3। ठीक है, जितने घात, अगर यहाँ द्विघात होता तो इसके दो शून्य निकलता। शून्य मतलब होता है एक्स का मान, जो इसमें चर होगा, एक्स वाई जेड जो भी चर होगा उसका मान वो निकलेगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, कुछ मत के लिए आपका करना है 140 का निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 140 का निकालिए एलसीएम, दो से काटेंगे कटेगा 70 बार में, दो से काटेंगे फिर कटेगा 35 बार में, फिर किससे काटेंगे? किससे काटेंगे आप लोग? 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से काटिए 1। अब इसी को लिख लीजिए। देखिए दो दो बार है तो लिखिएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या आप मिल रहा है? राइट आंसर क्या है? सी। सी क्या मिल रहा है आपका? राइट आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ये तो आपने क्लास 9 में पढ़ चुका होगा और ये इंपोर्टेंट है। ठीक ना, तो पहले ऑप्शन है भाज्य इक्वल टू शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक। दूसरा ऑप्शन है भाजक इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तीसरा ऑप्शन है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और चौथा ऑप्शन है भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल प्लस सॉरी गुणा शेषफल। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? ये सूत्र आपने 8 में 9 में पढ़ चुका है, अगर आपको याद होगा तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना और इतना के युग्म का हल होगा। अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, मैं आपको तीन सिचुएशन बताता हूँ। यदि ध्यान समझिएगा, यदि कोई दो समीकरण दिया हो, तो यदि A1 बराबर A2 A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर हो C1 बट्टा C2 के, तो इस तरह के जब भी सिचुएशन आपको मिलेगा दो समीकरण में, ठीक है, अभी बताऊंगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से कितना होता है? अनेक हल होता है। ठीक ना, यदि इस तरह से सिचुएशन मिले A1 बट्टा A2 बराबर ना हो B1 बट्टा B2 के, किसके? B2 के। ठीक ना, C1 ए बी C1 बाई C1 के बराबर ना हो तब भी चलेगा। ठीक ना, इस तरह जब भी सिचुएशन मिलेगा तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, आज जब भी दूसरा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन होगा कि जब भी A1 बट्टा A2 ये बराबर हो B1 बट्टा B2 के, लेकिन ये बराबर ना हो C1 बट्टा C2 के, तो इस तरह जब भी सिचुएशन आपको मिलेगा तो किसका होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कितना होगा? कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये तीन सिचुएशन आपने याद रख लिया तो आपसे कोई प्रश्न छूट कर नहीं जाएगा। जब भी A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, ए बराबर होगा C1 बट्टा C2 के, तो अनेक हल होगा। A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 के, तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए आपको दो समीकरण दिया है, उसको दोनों को लिख लेते हैं। दोनों समीकरण लिखते हैं। दोनों समीकरण में A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? इनका गुणांक है। एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक एक है, कुछ नहीं तो एक है ना, तो लिखिए एक। इस समीकरण में एक्स का गुणांक क्या है? -3, तो -3 लिख लीजिए बराबर। ठीक है ना, अब निकालिए
b1/b2 निकालिए। b1 मतलब वाई के गुणा क्या है 2, ठीक ना। और b2 का गुणा क्या है, दूसरा समीकरण बी वाई का गुणा क्या है -6 होते हैं, माइनस लिख दीजिए। अब देखिए काटेगा, एक एक दो, एक एक दो, एक दो, दो तीन 6, तो -1/3 और क्या रहा -1/3, दोनों बराबर आ गए। ठीक, अब C1/C2 निकाल लीजिए। ए हो गया A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालिए। C1 क्या होगा 3/1। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है देखिएगा, A1 देखिएगा यहाँ पर 1/-3 बराबर हो रहा है -1/3, और ये बराबर नहीं हो रहा है 3/1 के। देखिए एक कौन सिचुएशन लागू हो रहा है इसमें, इन तीनों से कौन लागू हो रहा है, देखिएगा दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, तो इसे क्या होता है, कोई हल नहीं। ठीक ना। ठीक, आप चलिए सर हम अब पांचवा प्रश्न करते हैं। आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर निकालना आपको आ गया होगा कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं बाबू, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर सर्वांतर कैसे निकालते हैं समझिएगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, पांचवा का सर्वांतर निकालते हैं। देखिएगा A1 का मान दिया -5, A2 का मान दिया है -1, बस। अब आपको दो, अगर किस सर्वांतर दिया हो, आपको दो पद पता हो A1 और A2, तो आप इसे सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, डी सर्वांतर को डी से लिखते हैं A2 - A1। ठीक है, तो A2 का मान दिया -5 -1, ऑलरेडी सूत्र माइनस सही है, तो -5 -5 प्लस का 1। ठीक है, ठीक A2। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा 4। ठीक है, -4 दिया नहीं, सॉरी 1 मिनट, -5 और A2 - A1 -5 प्लस, तो आ गया -4। ठीक, A2 -7 होगा ना। A2 का मान क्या दिया -1 और -5, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, -1 -5 प्लस आ जाएगा 4। ठीक है, A2 का मान क्या है -1 है ना, तो A2 को पहले रखेंगे -1, ये सूत्र वाला माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तीसरा को क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा D4। ठीक है, चलिए सर हम पाँचवा देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा, तो विविक्तर का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले सेट बताया था कि इस तरह के एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे विविक्तर से। तो जब भी कोई एक द्विघात समीकरण इस रूप का दिया हो, किस रूप का, इस रूप का दिया हो, तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, ये लिख सकते हैं। ठीक ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, विविक्तर का सूत्र होता है। ठीक है, देखिए क्या मिल रहा है, b² - 4ac, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि दो बिंदु, आपको दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए क्या है 2,3, और एक बिंदु दिया आपको यहाँ पर क्या दिया है 4,1, तो इनके बीच की दूरी निकालना। ठीक है, तो आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, मान लीजिए बिंदु ए है, ए बिंदु क्या है बी है। ठीक, दूरी सूत्र लगाइए, चलिए दूरी सूत्र लगाते हैं। ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सब इसको सॉल्व कर लीजिए। बस आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान रखिए यहाँ पर, देखिएगा मान रखना है x2 इसको मान लीजिए x1 y1 x2 और y2। ठीक है, बस मान रखिए √x2 का मान कितना है 4, 4 में से 2 जाए 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1, 1 में से 3 जाए माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक, बस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √, क्या हो जाएगा 8। आप √8 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/2, क्या आ जाएगा 2/2, क्योंकि जब इसका वर्गमूल लेकर आप सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2/2 कहाँ है, देखिए ध्यान से, देखिए बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ हमने नहीं किया, ध्यान समझिएगा। इसे हमने क्या किया, बस दूरी सूत्र लगाया है। आपको दूरी सूत्र चैप्टर 7 में पढ़े होंगे। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बस हमने मान रखा है, सॉल्व किया, आपका आंसर। आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो जब 8 को वर्गमूल निकालने आता है, इस तरह 2 4 2 2 2 कट गया। ठीक ना, तो इसका जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो कहाँ रह जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। ABC जिसकी भुजाएं 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताना, ठीक ना। चलिए इसका प्रश्न हम कराते हैं एकदम अच्छा सा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 9वां प्रश्न है, ठीक। मान लीजिए क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बाबू? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, कोई बताएगा? समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। आप डायग्राम थोड़ा इधर उधर बन सकता है, लेकिन आप समझिएगा समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या बराबर हो। इसकी ये भुजा दिया है 2a, ये भी कितना दिया है 2a, ये भी कितना दिया है 2a, और तीनों जगह कितना दिया 2a, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, इसमें कितने शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं, 3। एक यहाँ शीर्षलंब खींचिए, ठीक, ये भी शीर्षलंब हो जाएगा। एक यहाँ शीर्षलंब खींचिए, ये भी शीर्षलंब हो जाएगा, और एक यहाँ से। तो मतलब प्रत्येक का क्या बताना है आपको, लंबाई बतानी है। तो आप एक का पता कर लीजिए, बाकी सब वही होगा, ठीक ना। तो हम इसका पता कर लेते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो हो जाएगा। देखिएगा इसको नाम देते हैं डी, क्या नाम देते हैं डी, ठीक। अब देखिए ये जो शीर्षलंब होता है ना, ये भुजा क्या होती है, भुजा के मध्य बिंदु पर छेद करती है। मतलब ये टोटल 2a है, टोटल 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, जो लंब होते हैं वो शीर्षलंब जो है ये क्या करती है, भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो टोटल 2a है, तो इतना a हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज, अब यहाँ ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, इस समकोण त्रिभुज बन रहा है। ABD क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर ABD जो आपका है क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर 90 अंश कोण बना, क्योंकि शीर्षलंब का मतलब होता है 90 अंश कोण बनाए वहाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AB, तो AB का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, ठीक। आधार आधार कितना दिया है, a का स्क्वायर, लंब क्या है AD, ये आपको क्या निकालना है, तो AD का स्क्वायर हो गया। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर, ये प्लस का इधर का माइनस हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब घटाएंगे तो आएगा 3a स्क्वायर AD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AD का मान निकालना है, तो रूट इधर स्क्वायर जब इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 3a का होल स्क्वायर और AD, देखिएगा a स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 का 3 रह जाएगा, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोष्टक से बाहर जब आएगा तो बन जाएगा a, AD है, AD का मान क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। AD भी a अंडर रूट 3 होगा, बाकी जितने भी इसके शीर्षलंब में सब क्या हो जाएंगे, a अंडर रूट 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C, क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। C क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, यदि आपको नहीं समझा तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस हम अगला प्रश्न करते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है, आपको कह रहा है कि 10 नंबर प्रश्न में क्या याद करना है आपको, क्या याद करना है आपको, माध्य ज्ञात करना, क्या याद करना है, माध्य ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जो 10 नंबर प्रश्न है, क्या कहते हैं ना, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप खुद भी सीख गए होंगे, लेकिन अगले इसके जो भी अगला प्रश्न है जो लॉन्ग में, उसमें माध्य ज्ञात करने दिए, उसमें मैं बता दूंगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन इससे पिछले वीडियो हमने माध्य ज्ञात करना सिखाया है, बाकी इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री का मान होगा। ध्यान समझिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो इसके डायरेक्ट दे कर आंसर बता देना। कैसे, 27 और 63 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। तो जब भी दोनों कोणों का योग 90 मिले तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या कर देना, 1 कर देना। क्या कर देना, आपको 1 कर देना है। जब भी आपको जोड़ने पर कितना मिले, 90 अंश मिले, 27 63 90 होता है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक है पहचानने का, ठीक है ना, हो जाएगा ना। चलिए अब अगर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा, ठीक है ना। साइन 2a का मान बताना है, तो 12वां प्रश्न आप खुद करिएगा, ठीक है ना। 12वां प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से, ये आप खुद करिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रश्न मैंने बहुत करा दिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कराना, बाकी नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा, साइन 2a का मान आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस आप लोग 13वां प्रश्न आते हैं। 13वां प्रश्न की 1+tan² a बटा 1+ cot² a का मान होगा। कुछ में ध्यान से यहाँ समझिए, यहाँ समझिए आप लोग।
वन प्लस टेन स्क्वायर एक सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, एक सूत्र होता है, ठीक। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, इसके जब मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया। वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए वो सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ वन अब बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इसके साथ भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल सूत्र पर सवाल था, आपको सूत्र बताना चाहिए कि वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर है। बाकी हमने इसको साइन और कॉस में तोड़ दिया है, ऊपर किया है, आपका आंसर आ गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, डी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि साइन टू ए, 14 नंबर प्रश्न का साइन टू ए बराबर है साइन ए के, तो सत्य होगा जब ए बराबर होगा, ए के किस मान पर ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको यही बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। जब भी इस तरह का बराबर का सिचुएशन आपको दिखाई दे तो आप समझना कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ए का मान आप 45 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो साइन 45 मान कितना होता है, ठीक है ना, एक होता है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 45 रख कर डिग्री को रख कर जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री, ठीक, साइन टू ए बराबर टू साइन ए सत्य होगा जब ये सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक ना, देखिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला दूसरा प्रश्न होता है, ठीक है। यहाँ पर आप राइट आंसर क्या होगा जीरो, क्योंकि जब यहाँ पर आप साइन जीरो को रख कर सॉल्व करेंगे, साइन जीरो ए के जब क्या रखते हैं जीरो, जब भी इस तरह का सवाल मिले तो आप ऑप्शन उठाकर रख लीजिएगा, ठीक है। अधिकतम जीरो होता है, ठीक है। तो साइन जीरो का जब गुणा ए में कराएंगे, टू में कराएंगे तो जगह साइन जीरो डिग्री बराबर यहाँ पर टू साइन ए की जगह रखेंगे जीरो, तो साइन जीरो को मान होता है जीरो, ठीक है, और जीरो गुणा कर जीरो, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो का मान रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, जीरो गुणा 2 से करेंगे तभी जीरो होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 15 प्रश्न पढ़ते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। परिधि कितना दिया ध्यान समझिएगा, इस तरह प्रश्न ध्यान समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त है, एक कोई वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी परिधि क्या होती है, ये टोटल क्या होता है परिधि होती है, ना परिधि होती है। परिधि आपको दिया है, कितना दिया है, परिधि आपको दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश मतलब होता है चौथा हिस्सा, मान लीजिए चौथा हिस्सा, एक वृत्त हो गया, तो चतुर्थांश मतलब होता है कि चौथा हिस्सा, कोई भी आप कोई भी एक हिस्सा लीजिए जो मान लीजिए एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश मतलब होता है चौथे भाग का, चौथे भाग का वो चौथे भाग का। तो आपको किसी मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चौथे भाग का निकालना है, चौथे का ना तो 4 से भाग कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या का मान आपको पता होना चाहिए। अब त्रिज्या आप निकालें कहाँ से, परिधि से, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22, पाई का मान रखिए 22/7, और आर का मान निकालना है, इसको रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। आर का मान क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा 7/2, आर का मान क्या आ जाएगा 7/2। तो वैसे आप क्या रखिएगा 7/2 रख दीजिएगा, पाई की जगह क्या रखिएगा 22/7 इंटू आर का मान रखिएगा 7/2, एक और रखिएगा 7/2 बटा क्या हो जाएगा 4, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अब बाकी जो बचेगा आप लोग 11×7/2, और ये वाला 4 चलेगा या ऊपर चल जाएगा 4, ये क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा 77/8। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77/8। कुछ नहीं किया, परिधि दिया था, परिधि का सूत्र लगाया, उससे हम आर निकाले हैं, आर का मान इसमें रख दिया, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए इस तरह हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। कैप्सूल संयोजन होता है, जो कैप्सूल होता है ये तो लॉजिक वाला प्रश्न है,
ठीक है ना। कह रहा है कि कैप्सूल जो होता है वो संयोजन होता है, ठीक है। आपको बताना है कैप्सूल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो मैं आपको कैप्सूल बनाकर दिखाता हूँ, आप खुद बताइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कैप्सूल बना रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे ही बन गया, ठीक ना। बताइए कैप्सूल जो बना है इसमें मैंने क्या क्या लगाया है। पहले तो एक बेलन लगाया है, देखिएगा बेलन लगा है, ठीक है। बेलन और दो अर्धगोल लगाया है, इन दो अर्धगोल लगाए हैं हम, ठीक है। दो अर्धगोल लगाया है। तो इसका बेलन कैप्सूल संयोजन किसका होता है, एक बेलन और एक अर्धगोले का, ठीक ना। एक अर्धगोले का, दो अर्धगोले का, एक बेलन एवं दो अर्धगोले का, ऐसे क्या हो जाएगा बी। एक बेलन लगा है और दो क्या लगाए हैं, दो ऊपर अर्धगोला लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। करके यदि कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक कितना दिए हैं तो उनका माध्यक होगा। ध्यान समझिएगा, सूत्र पर है ये, टोटल सूत्र लगाना है। ये सूत्र है थ्योरी माध्यक, थ्योरी माध्यक बराबर होता है दो माध्य प्लस बहुलक। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है। बस आपको क्या करना है, इसी पर आपको रख देना है, आपका माध्य का आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। माध्यक निकालना है ना, तो बस आपको क्या करना है, मान यहाँ पर रख देना है। इस सूत्र पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पर क्या रखना है, आपको सूत्र रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ खुद भी कर सकते हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, आपको बता दिया है, बस आपको माध्य बहुलक के स्थान पर रखना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग निकालना है, तो बहुलक वर्ग मैंने निकालना आपको बता दिया था, इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बताता हूँ, सी हो जाएगा 10 से 15, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। कैसे आया है ये मैं लॉन्ग प्रश्न में करा दूंगा, ठीक है। जब इसका लॉन्ग प्रश्न में कराऊंगा तो उसमें मैं आपको करा दूंगा कैसे आया है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको अगले मतलब जो भी अगला प्रश्न इसमें दिया होगा बहुलक का उसमें करा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अन्य संपन्न दिएगा, कह रहा है कि ये दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासे के प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 है तो प्रायिकता हो गई, ठीक है। ये भी थोड़ा लेंदी प्रश्न है, ठीक है। दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो आप इसको पहले खुद कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको करा दूंगा क्योंकि लॉन्ग प्रश्न है, टोटल एक नंबर में इसको नहीं देना चाहिए था, फिर भी दे दिया, ठीक है। चलिए इस तरह अब अगला प्रश्न को कर लेते हैं। अन्य से आपको कमेंट बॉक्स में खुद लाकर बताना है, ठीक है। आखिरी प्रश्न कर रहा है कि एक पासे को भी प्रायिकता से, ठीक, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। कुछ नहीं, मैं इसको बता देता हूँ, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसको कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। मान लीजिए क्या है, एक पासा है, पासा मतलब सांप जो गिटा जो बोलते हैं उसमें यस, यस क्या, सिंपल स्पेस। यदि मान लिया आप एक पासे को फेंक रहे हैं तो या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पाँच आएगा या छः आएगा। तो कह रहा है कि सम संख्या आने की, तो सम संख्या कौन कौन है, दो चार छः, टोटल संख्या सम कितनी है, तीन को, तीन ही तो सम संख्या है, दो चार छः, टोटल संख्या कितना है, छः। अब काट दीजिए, एक बट्टा दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें जब भी एक पासा को फेंकेंगे तो हमको इन्हीं छः में से कोई संख्या प्राप्त होगी, लेकिन वो पूछ रहा है कि आपको सम संख्या चाहिए। इसमें टोटल सम संख्या कितनी है, एक दो तीन, जो चाहिए था उसके ऊपर लिख दिया, कितने में से चाहिए था, छः को है ना, तो नीचे छः लिख दिया, काट दिया, एक बट्टा दो आ गया, इसका क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए एक बट्टा दो कहाँ दिया, एक बट्टा दो कहाँ दिया है, राइट आंसर क्या दिया, सी, सी में क्या दिया, एक बट्टा दो दिया है, ठीक है। तो इस तरह आपके टोटल 20 भौगोलिक प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको मैंने ये समझ दिया, उसको जरूर कीजिए खुद से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक बट्टा दो, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अगली वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 21 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।